आप सबको पता है कि शबरी माता ने राम जी को बेर खवाए। कैसे खवाए बोलो? जूठे बेर खवाए। कहाँ लिखा है ये? तुलसीकृत रामायण में लिखा है? नहीं। जूठे बेर खाए, बेर भी नहीं लिखा, कंदमूल फल लिखा है। तो फिर बात ये आई कि शबरी ने जब कंदमूल फल खिलाए और जूठे नहीं खवाए, ये लिखा है, तो फिर ये कहां से बात आ गई कि शबरी माता ने जूठे बेर खवाए? तो सुनो, किसी बार के अवतार में राम जी ने जूठे भी बेर खाए थे। तो अनेक रामायण है, तो किसी रामायण में कंदमूल की कथा है कि शबरी ने कंदमूल खवाए। तो किसी अवतार की शबरी भी तो बदल गई। जब रावण बदल गए तो शबरी भी तो बदल गई। हर बार की शबरी अलग होती है। शबरी कौन? कभी जैसे आपके घर में रामलीला होती है, मतलब आपके गांव में रामलीला होती है। जब आपके गांव में रामलीला होती है तो आपके गांव में जो रामलीला 10 साल पहले हुई थी वही रामलीला 10 साल बाद हुई, लेकिन रामलीला के पात्र बदल गए। रामलीला नहीं बदली, लेकिन जो लड़की सीता बनती थी अब वो सीता नहीं बन रही है, कोई और बन रही है। जो आदमी रावण बनता था अब वो चला गया, दूसरा व्यक्ति रावण का अभिनय कर रहा है रामलीला में। रामलीला सेम है, मंच वही है, स्थान वही है, लेकिन पात्र बदल गए। बोलो हाँ। शबरी पिछली रामलीला में कोई और बनी थी, इस रामलीला में शबरी। अब जैसे टीवी पर देख लो ना, रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई, फिर दूसरे कलाकार ने रामायण बनाई, तो रामायण तो वही है, कथा तो क्रम वही है, पर पात्र बदल गए कि नहीं? बोलो हाँ। सारे पात्र अलग अलग हैं। रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई उनकी शबरी का पात्र करने वाली महिला अलग है, और जो दूसरे ने बनाई उनकी शबरी अलग है। उनके रावण अलग है और उनके रावण अलग है। बोलो हाँ कि ना? रामायण वही है, पात्र बदल गए। ऐसे ही रियल में भी होता है। कभी शबरी आप में से कोई प्रेमी स्त्री जो भगवान से अत्यधिक प्रेम करती है, आप में से ही किसी को भगवान अपनी लीला में सम्मिलित कर लेते हैं, किसी को शबरी बना लेते हैं, किसी को आप में से ही किसी को अंगद बना लेते हैं, आप में से ही किसी को अपनी सेना बना लेते हैं, आप में से ही कोई को अयोध्या की प्रजा बना लेते हैं, आप में से किसी को ही बंदर भालू की सेना, हम में से ही कोई गिलहरी बन जाता है। क्योंकि हर बार घटना तो लगभग वही होना है, सब वो तो सब लिखित में है कि लीला यही होनी है, स्क्रिप्ट वही है, बातें वही है, डायलॉग वही है, पात्र बदल गए। सही है? तो कभी शबरी माता ने बेर जूठे करके खवाए थे, तो कभी कंदमूल भर। किसी जन्म की शबरी ने ये लीला की तो किसी जन्म की शबरी ने वह लीला की। तो अलग 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 कल्प भेद हैं। हम सनातनी बहुत साइंटिफिक हैं। हमारे यहाँ अब आपको क्या इसलिए तो कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। कहते हैं कि समुद्र के पानी को स्याही बना लिया जाए। समुद्र के पानी को क्या बना लिया जाए? स्याही। और आकाश को कागज बना लिया जाए, और फिर राम कथा लिखी जाए, मतलब राम की लीलाएं लिखी जाएं, राम की गुण लिखे जाएं, राम की कथा लिखी जाए। तो
तो कहते हैं समुद्र यदि स्याही बन के और आकाश कागज बन के आ जाए तो कहते हैं समुद्र का पानी खत्म हो सकता है, आकाश भर सकता है, लेकिन भगवान की कथाएं पूरी नहीं हो सकती। ये है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान की कथाएं अनंत हैं। कितनी है? अनंत, परे बुद्धि के। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी और हम सभी लोग इस कथा से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।